बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स में नॉर्मली 3 तरह के एक्साइटेशन मेथड यूज़ होते हैं, जिन पे मैं अलग से पहले भी वीडियो बना चुका हूं। टाइम टू टाइम इन पे बात करता रहता हूं। एक होता है शंट या सेल्फ एक्साइटेशन, जो कि छोटी कैपेसिटी के जनरेटर में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर दूसरा होता है अरेप, जिस पे हम आज बात करेंगे। तीसरा होता है पीएमजी, जिस पे मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो इन दोनों का क्या मकसद है? अगर हमारा जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड है तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो रेफरेंस है एवीआर का, जो रेफरेंस वोल्टेज उसको आने वो मेन वाइंडिंग से आने, तो वहाँ पर डिस्टरबेंस होती रहती है, क्योंकि वहीं पर हमारा लोड कनेक्ट होता है और वहीं से हमने कंट्रोल वायर लिए होते हैं सेंसिंग के। तो उसकी डिस्टरबेंस से बचने के लिए हम एक सेपरेट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 तरह के सेपरेट मेथड होते हैं। एक अरेप होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और दूसरा पीएमजी होता है। तो पीएमजी में तो ये होता है कि हमें एक सेपरेट जनरेटर मिल जाता है छोटा सा, जहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट का रोटर है और एक पायलट एक्साइटर लगा हुआ है जो कि स्टेटर का काम कर रहा है। तो जनरेटर के मेन टर्मिनल पे आने वाली फ्लक्चुएशन वेरिएशन, उसकी वजह से हमारे पीएमजी के वोल्टेज डिस्टर्ब नहीं होते, जिससे एवीआर को सपोर्ट मिलती है और वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव बनाता है, इम्प्रूव करता है। तो अरेप का भी मकसद यही है कि एवीआर को एक सपोर्टिंग वोल्टेज मिलते रहें जो कि मेन वोल्टेज से डिफरेंट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेटर के अराउंड में जो हमारी मेन वाइंडिंग है उन्हीं के आसपास कहीं पर 2 अलग से वाइंडिंग फिट कर देते हैं। तो वो जो 2 वाइंडिंग है उनके 4 सिरे हमारे पास आ जाते हैं, वो हम एवीआर में यूज़ कर लेते हैं। तो अरेप एक्साइटेशन का मेथड हर तरह के एवीआर में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एवीआर में X1, X2, Z1, Z2 ये टर्मिनल्स होंगे वहीं पर ये मेथड यूज़ होगा। अगर एक एवीआर सिंपल है तो उसको सिर्फ सेंसिंग वोल्टेज और एक्साइटेशन की आउटपुट वहाँ से निकलेगी, तो वो हमारा शंट एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है। तो इसीलिए वो जनरेटर जहाँ पर अरेप यूज़ हो रहा है वहाँ पर एवीआर हमेशा उसी तरह का यूज़ होगा जिसमें ये ऑप्शन हो, और उसके स्टेटर में वो वाइंडिंग्स लगी हुई होनी चाहिए, जिनको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। तो बेसिकली अरेप का जो मतलब है वो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेगुलेशन एक्साइटेशन प्रिंसिपल। तो पीएमजी का मकसद भी यही होता है कि जनरेटर की आउटपुट को कांस्टेंट रखना, और विद रिस्पेक्ट टू द लोड जो उसमें वेरिएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, उसकी वजह से एवीआर को डिस्टरबेंस ना हो, तो हम एक सेपरेट उसको इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो अरेप का भी मकसद यही है। लेकिन अरेप जो काम करेगा, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो मेन रोटर की फील्ड की वजह से ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई परमानेंट मैग्नेट टाइप का जनरेटर नहीं लगा हुआ। लेकिन उसकी जो स्टेटर पे लगी हुई 2 कॉइल्स हैं वो सेपरेट होंगी मेन वाइंडिंग से, ताकि अगर लोड में वेरिएशन आए, फ्लक्चुएशन हो, टॉर्क लोड आए, तो उसकी वजह से हमारी मेन वाइंडिंग में तो वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग में डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिससे एवीआर स्मूथली अपना काम करता रहेगा। तो बेसिकली ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सपोर्टिंग वाइंडिंग हम इनको कह सकते हैं। तो अरेप एक्साइटेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जनरेटर की आउटपुट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो, और एक्साइटेशन लॉस होने की सूरत में भी उसको सेपरेट वोल्टेज मिलते रहें। तो यही चीज़ पीएमजी में भी होती है, लेकिन पीएमजी इससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें एक रोटर भी लगा हुआ होता है परमानेंट मैग्नेट का। तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले शंट या सेल्फ एक्साइटेशन मेथड आता है, उससे थोड़ा बेहतर अरेप है, और उससे और बेहतर पीएमजी है। तो ज़्यादा तो पीएमजी यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी जनरेटर्स में अरेप मेथड भी यूज़ होता है। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो सिंपल होते हैं। जो 2 वाइंडिंग के 4 सिरे हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने उसी नंबरिंग के मुताबिक X1, X2 और Z1, Z2 में कनेक्ट कर देना होता है। और इन्हीं टर्मिनल्स को हम पीएमजी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जगह हमारे पास पीएमजी के कनेक्शन आ रहे हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइंग जो भी उसकी सर्किट डायग्राम है उसके मुताबिक वहाँ कनेक्शन करेंगे। तो R448, R438 इस तरह के जो AVR हैं, SX460, 440, इन सब में तो ये ऑप्शन होता है कि वहाँ पर हम अरेप एक्साइटेशन को यूज़ कर सकें। लेकिन R230 और इस तरह के छोटे AVR जो होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स में ही यूज़ हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।